नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम 26 मई 2024 को होने वाला है। हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यू करना शुरू नहीं किया होगा, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू नहीं किया होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी होंगे जिनके पास सीसैट की समस्याएं बनी होंगी। इन सभी समस्याओं के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि अभी आप लोगों के पास समय कम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी क्या गलत करते हैं और क्या जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिन अभ्यर्थियों का लास्ट अटेम्प्ट है उनके पास आज के समय में यदि देखा जाए तो उनके ऊपर एक पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव और एक व्यक्तिगत दबाव दोनों बना हुआ है। उनके लिए सबसे बेहतर यह है कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपनी इस तैयारी के दौरान जितना भी उन्होंने बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार किया है उस कंटेंट का रिवीजन करें। ये मान के चलें कि यह अटेम्प्ट उनका पूरी तरीके से एक पूरे वर्षों का निचोड़ होगा और इस अटेम्प्ट में उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा, चूंकि अब मान लीजिए कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा 32, 35 एज अगर क्रॉस कर गए हैं तो उन्होंने एक बेहतर कंटेंट जरूर अपने पास तैयार करके रखा होगा। तो उस कंटेंट का जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करें और लास्ट टाइम में आप ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा ही। यदि नहीं भी होता है तो आपके पास अदर स्टेट पीएससीएस और बहुत सारे ऐसे एग्जाम आपका इंतजार कर रहे होंगे जहां पर आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप उस परीक्षा को क्रैक करके वो जॉब सिक्योर कर पाए या नहीं कर पाए। आपकी सफलता यह तय करती है कि आपने तैयारी कितनी शिद्दत से की है। जैसे कुछ लोगों का खुद से यह जो है कि शिकायत रहती है कि हमने तैयारी 4 साल की, हमने बीटेक किया, एमटेक किया और उसके बाद आज के समय में हम असफल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति वास्तव में यदि उसने कभी भी तैयारी की है तो वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि एक शिक्षित युवक जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है, वह इतनी शिद्दत के साथ करता है और इतनी बेहतर तरीके से करता है कि वह जिस भी कार्य को करेगा उस कार्य में वह अपना बेहतर प्रदर्शन करेगा। बात करते हैं अपने उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका यह पहला अटेम्प्ट होने वाला है। उनके पास सबसे बड़ी जो समस्या है टाइम मैनेजमेंट की होगी। मन में एक प्रेशर होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके पास इस समय जो जुनून होगा वह दूसरे अटेम्प्ट में नहीं रह जाएगा। तो आपके जो जुनून का लेवल है एकदम टॉप पे होगा। एकदम टॉप पे होगा कि मतलब आप इस बार इसको क्रैक कर ही लोगे। यह जुनून बना करके रखिएगा, क्योंकि यह जुनून इसके बाद वाले अटेम्प्ट्स में आना मुश्किल है। तो इसीलिए जो आपका पहला अटेम्प्ट है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो आपके समक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और मेरी तरफ से सुझाव ये है कि अगर आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो आप अपने इस अटेम्प्ट को जो है कि वैसे ही जाने दें, यानी कि परीक्षा न दें। यह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह पुनः वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके बाद आपको हमेशा एक डर सा लगा रहेगा। तो यह पहले जो अटेम्प्ट जो देने जा रहे हैं उनके लिए है। जो अभ्यर्थी हैं पहली बार देने जा रहे हैं, जिनका पीवाईक्यू रिवीजन, प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हो चुका है, उन अभ्यर्थियों को चाहिए कि जितना भी अभी तक हमने पीवाईक्यू किया है उस पीवाईक्यू को जो है कि करते चलें। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल करें, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल करें, और टाइम मैनेजमेंट जो आपका विशेष फैक्टर रहता है उस पर ध्यान दें। बात आती है हमारे हिंदी मीडियम के बहुत सारे अभ्यर्थी सीसैट को लेकर के परेशान रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीसैट एक ऐसा पेपर है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस सीसैट के पेपर को क्रैक करने के लिए आपके पास एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका मैथ और रीजनिंग एवरेज से थोड़ा ऊपर है तो आप पूरी तरीके से मैथ और रीजनिंग पर फोकस्ड रहिए। यदि आप मैथ रीजनिंग बेहतर करते हैं, यदि आपको पता है कि इस आंकड़े से निकाल करके यह जवाब आएगा, तो आप अवश्य ही मैथ के क्वेश्चंस को सही करोगे और उस पर आपको किसी भी तरीके का कोई जो है कि गलत होने का चांस नहीं रहेगा। परंतु यदि आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ जाना चाहते हैं तो अभी भी समय बहुत है अगर देखा जाए तो, और अगर वैसे देखा जाए तो समय बहुत कम है। प्रतिदिन आप लेखों को पढ़ना शुरू कर दीजिए।
लेख मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लेख पढ़ेंगे उसकी भावार्थ को जब समझेंगे कि लेखक कहना क्या चाहता है, बेसिकली वही होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको चीजें जो भी ऑप्शंस होते हैं सारे के सारे सही लगते हैं, आपको लगता है कि ये सही है परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले यह प्रेफर करूंगा कि अगर आपकी रीजनिंग एवरेज से थोड़ा ऊपर है तो आप रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करिए। नई चीजों को पढ़ने से इस समय आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। एग्जाम का जो प्रेशर है वह लगातार आने वाले समय में आपके ऊपर बना रहेगा, परंतु इस प्रेशर को कम करने के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बूस्टअप होगा। परंतु क्या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से, पीवाईक्यू सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ बूस्टअप होगा? ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, इसके पहले आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप जो है कि नोट्स पढ़ रहे थे, तमाम कोचिंगों के नोट्स और तमाम चीजें पढ़ रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करेंगे हो सकता है कि पहली बार में आप मात्र 30 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, वो भी गलत हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। परंतु एक जो है कि कहावत है, करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान। जिस दिन आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे होंगे, एक समय के बाद आपका 30 क्वेश्चन 40 में तब्दील होगा, 40-50 में तब्दील होगा, 50-60 में तब्दील होगा। तो मेरी राय में प्रीलिम्स के लिए यह एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि लास्ट अटेम्प्ट वाले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि इतनी सारी असफलताओं के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल यूं कहिए कि समाप्त सा हो जाना लाजमी है। और जिन्होंने अभी तक पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट का रिवीजन नहीं शुरू किया है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो अपना रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं परंतु टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ओएमआर सीट लेकर के प्रॉपर एक एग्जाम के जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे अपनी सीट पे बैठें और धीरे धीरे अपने टाइम ड्यूरेशन को कम करें। जो आपका मार्किंग करना है उसको आसानी से करते चले, ऐसा ना हो कि पता चला सारा क्वेश्चन कर लिया और उसके बाद मार्किंग किया ही, तो ऐसा भी करने से बचें। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीसेट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान न हो। सीसेट में मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए लेख पढ़ने बहुत जरूरी है। लेखों को पढ़िए, जितने भी पुराने सीसेट के पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करिए। धीरे धीरे आपके मन में अंदर से यह भाव आएगा कि आप कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है कि बड़ा बन करके पैदा नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई टॉप करने आया है तो वो पहले से ही उसको लिख करके आया है कि नहीं ये टॉप करेगा। मेहनत सब कुछ तय करती है कि आपकी मेहनत सही दिशा में है या गलत दिशा में है। तो साथियों, अगले किसी वीडियो में हम मिलेंगे जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, और जो हमारे 2025, 26, 27, 28 और आगे बच्चे जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा। तो हमारे साथ ग्रैंड मास्टर 360 पर आप सभी जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।